गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। देखिए, यमाचार्य नचिकेता के माध्यम से सभी को संबोधित किया है। क्या कह रहे हैं? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। यमराज जी कह रहे हैं कि उठो, आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त हो जाओ, जागो, अज्ञान की निद्रा को छोड़ दो। जो अज्ञान रूपी निद्रा है उसको त्याग दो, आलस्य को त्याग दो, प्रमाद को त्याग दो, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है। श्रेष्ठ आचार्यों के पास जाकर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाकर सर्वांतर आत्म तत्व को समझो। कभी इस रास्ते को वैसा दुर्गम बताते हैं जैसे छूरे की पैनी की धारा दुरत्य होती है। दुरत्य अर्थात जिस पर चलना मुश्किल हो या जिसका प्रयोग करना मुश्किल हो, उस तरह को भी छुरा कहते हैं। इस अभिप्राय से मंत्र समझाते हैं। छुरा यदि ज़्यादा जोर से शरीर पर लगे तो घाव तो कर ही देगा, बिल्कुल जोर से न लगे तो केस भी नहीं काटता। इसी प्रकार मन भी जब अशांत करके एकाग्र किया जाता है तब नींद में चला जाता है, और जगाने की कोशिश करें तो अनात्म विषयों की तरफ चला जाता है। जैसे उस तरह चलाने के लिए नापित अर्थात नाई में कुशलता जरूरी है, वैसे योग के अभ्यासी में भी कुशलता चाहिए कि वह लय मतलब नींद और विक्षेप चंचलता को दूर रखकर परमात्मा में मन को समाहित करे। नारायण स्वभावतः मन निष्क्रिय होते ही नींद में जाता है, अतः ध्यान के प्रयास में प्रायः नींद आ जाती है, नींद लगने लगेगी। और इससे बचने के लिए उसे सक्रिय रखें तो रूप शब्द आदि अनात्मा का सहारा रखता है और फिर वो विषयों में फंसता है। तब तक मन से ध्यान करना सरल है, क्योंकि दृश्य में अर्थात विषय में उसकी रुचि है। लेकिन जब अनात्म सहारे छोड़कर उसे केवल निरुद्ध करने का प्रयास करते हैं तब लय में नींद में जाना सहज है। तो प्रकृत योग में मन को निरुद्ध ही करना बताया है, किसी अन्य वृत्ति में संलग्न करना नहीं। अतः यह कार्य अति दुष्कर है। कुछ न सोचे इस स्थिति में मन रह ही नहीं पाता। यदि आप सोचे ना तो मन वहाँ रहेगा ही नहीं, या सो जाता है या बाहर की चीज़ों को सोचने लगता है। संस्कारों का कितना महत्व है यह ध्यान का अभ्यास करने पे ही स्पष्ट होता है। सामान्य मूर्ति का ही ध्यान करने बैठो, भगवान पीताम्बर पहने हैं, यह सोचने के साथ ही याद आएगा, अरे पत्नी ने बसंती साड़ी मंगाई थी, भूल गया, आज लेता हूँ। फिर पीताम्बर पर दृष्टि ले जाओ तो ख्याल आएगा कि लड़की की ब्याह आ रहा है, कुछ मर्दाना धोतिया भी रखनी चाहिए। यो मन उस तरफ कुचाले भरता रहता है जिधर उसके संस्कार है। आपने जैसा संस्कार दिया है उस तरफ ही मन जाता है। जब सविषय ध्यान में यह हाल है तब मन को सर्वथा रोकना कितना मुश्किल है, इसकी कल्पना सरल ही है। इसलिए कुशलता चाहिए। कारिका रूप भगवान श्री गौड़पादाचार्य ने अद्वैत प्रकरण में निग्रह और उसको संपन्न करने के तरीके पर प्रकाश डाला है। कषाय और राग के बीज रहते मन का विक्षेप नहीं रोका जा सकता, इसलिए वैराग्य की दृढ़ता लाना अत्यंत जरूरत है। वैराग्य होना चाहिए। जैसे योग सूत्रकार भगवान श्री पतंजलि भी बताते हैं कि न केवल अभ्यास वरन वैराग्य भी साथ हो तभी मनोनिग्रह संभव है। अभ्यास भी अति दीर्घ काल तक कर्तव्य है।
इसके लिए असीम धैर्य चाहिए। बूंद बूंद पर पानी निकालने से समुद्र सूखा डालने की हिम्मत जैसा यह कार्य है। लय विक्षेप में बचाकर परमात्मा में समाहित होने पर मन निरुद्ध होगा। परमात्मा के बारे में कुछ सोचे नहीं, केवल परमात्मा पर एकाग्र रहें, परमात्मा कार ग्रहण किए रहें, तब यह स्थिति बनती है। नारायण यट आत्मा की अति सूक्ष्मता मंत्र में कही अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नितयम अगंधवचयत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय तद मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। शब्द रहित अतः सुतराम सूक्ष्म आत्मा के निश्चय से ही मृत्यु के मुख में पड़ने से बचा जा सकता है। इस मंत्र को समझाते हैं शब्द स्पर्श आदि से रहित आत्मा सूक्ष्म बुद्धि से समझा जाता है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में स्थूलता इसलिए है कि इनमें शब्दादि गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये महाभूतों के गुण है। तो आकाश में शब्द केवल एक गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, तेज में शब्द, स्पर्श और रूप भी है 3 गुण है, और जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस है। पृथ्वी में 5 गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भी है। पृथ्वी का तो गंध वो है। तो इसमें 5 गुण है, जिसमें सब जितने ज़्यादा गुण है वह उतना ज़्यादा स्थूल है। गुणों की कमी से सूक्ष्मता बढ़ती है, और आत्मा में गुण शून्य है तो सूक्ष्मता अनंत है, इसलिए वह अति सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण किया जा सकता है। हमारा चित्त शब्दादि गुणों के सहारे ही स्थिर रहता है, तो जो चीज़ इनसे रहित है उनके बारे में समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस पर एकाग्र होकर मतलब बहुत दूर की बात है। आप उस पर एकाग्र हो जाएं, जो अति सूक्ष्म विषय है उस पर एकाग्र होना तो बहुत दूर की बात है। काम क्रोध आदि भावों से क्योंकि रूप रस आदि नहीं है, इसलिए उनके बारे में समझना कठिन होती है। गणित, विज्ञान, सिद्धांत आदि जिन विषयों में रूपादिवान चीज़ों के बजाय विचारों को पढ़ता है वो इसलिए कठिन है। तो ये कठिन विषय है, इतना आसान नहीं है कि हम समझ जाएं। परमात्मा के बारे में सामान्य व्यक्ति इसका दृश्य रूप देखना चाहता है। सामान्य व्यक्ति चाहता है कि हम परमात्मा को अपने आंखों से देखें। कुछ अजूबा दिख जाए, सुनाई दे जाए तो उसे भरोसा होता है। कोई आश्चर्य चीज दिखा दे तो उसको भरोसा जगता है। तो किंतु विचारशील समझता है कि रूपादि तो भूत गुण है, और इनसे परमात्मा का अस्तित्व मानना हो तो घड़ा देखकर ही मान सकते हैं। अजूबे अनुभव की क्या जरूरत, अतः वह गुणों से परे जो सच्चिदानंद रूप है उसी के भान को महत्व देता है। परमात्मा को शब्दादि रहित बताने से स्पष्ट किया कि पूर्वोक्त निरोध प्रक्रिया वाला योग विवेक के ही काम है, गुणों तक ही रुकने वाले नहीं है। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।